तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी कोडेलिया हमारे टीचर को बुरी होती है कि मुझे पुराने दिनों की याद आ गई जब हम बिना किसी चीज़ के परवाह के बहुत देर तक नाचते रहते थे और ये सब ऐसा लग रहा है कि कल ही की बात हो। जिस पे हम देखते हैं कि हमारा टीचर बोलता है मेरी भाभी, तो फिर हम देखते हैं वो बोलती है कि जब ये तुम बोलते हो तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, तुम्हें इंटेंशनली बोलते हो ना। फिर हम देखते हैं वो कहता है नहीं, मैं इसको इंटेंशनली नहीं बोलता, तुम मेरी भाभी तो हो, तुम मेरे भाई की पत्नी हो और मैं वो बंदा हूँ जो अपने भाई से लड़ा था सिर्फ तुम्हें पाने के लिए पर हार गया, और मैं 100 सालों से बस तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि कोडेलिया बोलती है कि मुझे भुलाने की क्यों ज़रूरत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके बीच में कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कोडेलिया बोलती है कि रिचर्ड तुम्हें तो चिढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर अयातो आ जाता है और वो बोलता है ये सब क्या है, जिस पे हम देखते हैं कि हमारी कोडेलिया बोलती है कि बहुत दिनों बाद तुम्हें देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे अयातो। और उसके बाद हम देखते हैं कि अयातो बोलता है कि पहले मुझे बताओ कि ये सब तुमने क्या किया है। जिस पे हम देखते हैं कि मैं कोडेलिया बोलते हैं रिचर्ड तुम प्लीज़ इसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देना, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अभी मुझे इस बॉडी की आदत नहीं हुई है तो मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ। और वो उससे ये भी बोलती है कि मेरे अंदर जो भी यूई है ना वो कोशिश करिए मुझे अपने बाहर निकालने की। गाइस आपको पता होगा ना क्योंकि कोडेलिया यूई के शरीर के अंदर घुस चुकी है और बाकी आगे हमें पता चलेगा कि ये सब क्या कुछ हो रहा है थ्रू रिचर। ओके, तो गाइस अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कोडेलिया वहीं पर गिरी हुई होती है और वो मरने की कगार पे होती है, जहाँ पर रिचर आता है और बोलते हैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्या किया। फिर हम देखते हैं कोडेलिया बोलती है कि ये सब की परवाह अभी तुम मत करो, तुम बस एक चीज़ मेरी करो, मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो फिर हम देखते हैं कि वो कहता है अच्छा मुझे तुम अपनी रिक्वेस्ट बताओ। जिस पर हम देखते हैं हमारी कोडेलिया बोलती है कि तुम मेरे हार्ट निकाल दो, मेरा दिल मेरे शरीर से तुम निकाल दो, जिसको सुन के रिचर भी थोड़ा ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम देते हैं कोडेलिया बोलती है मेरा ये जो दिल है उसको तुम किसी और शरीर पे लगा देना। और उसके बाद हम देते हैं कोडेलिया उसे बोलती है कि मैं तुमसे वापस से ज़रूर मिलूंगी और ये मेरा अंत नहीं है, तो मुझे वापस से ज़िंदा जरूर करना। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा वो बोलता है मैं तुम्हें पक्का ज़िंदा करूँगा। और उसके बाद हम देखते हैं वो उसका दिल निकाल लेता है। और अब हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर या तो हमारे रिचर को बोल रहा होता है तो वो जो हार्ट है वो अब यूई के अंदर है ना। फिर हम देखते हैं कि हमारा रिचर बोलता है नहीं यूई तो बस उसकी एक वेसल है, और अगर वो गर्ल अभी भी मतलब यूई अभी भी जिंदा है, ऐसी बात नहीं कि वो मर गई है, पर वो उसी के अंदर ही है। और ये अवेकनिंग अगर एक बार हो गई तो उसके बाद यूई कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। और मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि अवेकनिंग बहुत ही जल्दी होने वाली है, तो तुम जल्दी कुछ करो। और मैं इसीलिए तुम्हें बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद कोडेलिया की ये पूरा शरीर हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर देते हैं कि या तो एक जगह पर आते हैं जहाँ पर ऑलरेडी हमारी कोडेलिया होती है। फिर हम देते हैं कि या तो कुछ से वो पूछते तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम मुझे वापस से मारोगे। फिर अब हम यहाँ पर देते हैं कि हमारा या तो बोलता है कि मैं बहुत ही ख़राब तैरने वाला था। फिर हम देते हैं वो बोलती है हाँ तुम काफ़ी गंदा तैरते थे और थैंक्स टू मी कि आज तुम थोड़ा बहुत अच्छा तैर लेते हो। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अच्छा गाइस आप इस चीज़ को कुछ पिछले एपिसोड में जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि हमारा या तो डूब रहा था पानी में, तो आपको अब समझ में आ गया कि कोडेलिया ही उसे डुबा देती थी बार बार पानी में डाल के, और इसी के लिए वो उसे ये सब चीज़ें कह रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं या तो बोलते हैं तुम्हारी बारी, जिसमें हमारी कोडेलिया कहती है कि तुम देख लो मैं बहुत अच्छी तैराक हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर देते हैं कि वो उसे पानी में धक्का दे देता है और फिर कोडेलिया बोलती है अरे इस लड़की को तैरना नहीं आता क्या, क्योंकि वो डूबने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं हमारा या तो बोलता है चल भाग यहाँ से अब। पर जैसे वहाँ से याटो जा रहा हो तो उसे यूई की आवाज़ आती है और हम यहाँ पर देते हैं हमारी यूई वहाँ से निकलती है। और फिर हम देते हैं याटो यूई को देख के थोड़ा सा ज़्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद हमारी यूई बोलती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और ये ड्रेस मुझे कुछ तो बताओ या तो इस सब चीज़ों के बारे में। जिसके बाद हम देखते हैं कि या तो उसे कुछ नहीं बताता और उसका ब्लड पीने लग जाता है। जिसके बाद या तो बोलता है तुम्हारा ब्लड तो अलग ही क्वालिटी का बन चुका है। और फिर हम देखते हैं कि उसका ब्लड काफ़ी चस्के से पीने लग जाता है। तुम पूरी तरीके से मेरी ही हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे किस करने जा रहा होता है और वहीं पर लइतो और हमारे कनातो भी आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो दोनों भी इसका ब्लड पीने के लिए मांगते हैं, पर हमारा या तो सीधा सीधा मना कर देता है और मौके का फायदा देके यूई वहीं से भाग जाती है। और वो सीधा अपने रूम पे आती है और वही सिल्वर नाइफ को उठा लेती है जो कि उसे सुबारू दिया था। और फिर हम देखते पीछे से वहाँ पर सुबारू भी आ जाता है और सुबारू भी फिर उसका बहुत ब्लड पीने लग जाता है और वो भी उसकी ब्लड की बस तारीफे कर रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसका नाइफ गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं सुबारू बोलता है कि फाइनली तुम हमसे डरने लगे, जिस पर वो देखती है नहीं। फिर हम देखते हैं वो बोलता है फिर तुमने क्यों गिरा। फिर हम देखते हैं वो बोलती है कि मुझे इस पता नहीं किसका कुछ भी क्या काम करना है और मैं इसको शायद इससे कुछ भी कर दूँ मुझे नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि मतलब सुबारू बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पर इसके पास अपने रखे और हम देते हैं वहाँ से चले जाते हैं। हम यहाँ पर देते हैं टीचर उनसे बोलता है कि इनका बिहेवियर बिल्कुल भी ऑर्डिनरी। फिर हम देते हैं यूँ बोलता है फिर क्या हो रहा है। फिर हम देते हैं हमारा टीचर बोलता है तुम्हारा ब्लड अभी अवेकनिंग पे है और ये ब्लड इनको ड्रिवन कर देगा जिसके कारण ये लोग आपस में लड़ मरेंगे। यूई बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो बोलता है अपने सारे थॉट्स को क्लियर कर लो। और हम देखते हैं एपिसोड के अंत में हमारी जो यूई है उसकी बॉडी वापस कोडेलिया की हो जाती है।